Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। अर्लियर लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यदि बात की जाए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा सिस्टम होता है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेरिजन टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बेबी को ग्रोथ भी करना है, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आते हैं। इसके बाद अब आपका ओवम को फर्टिलाइज भी होना होता है, राइट। आपका सर्विक्स है, वेजाइना है, तो इस तरीके से पूरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, पार्टिकुलर किस ऑर्गन का क्या रोल होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपका वेजाइना हो गया, आपका सर्विक्स हो गया, आपका यूट्रस है, ओवेरी है, फेलोपियन ट्यूब्स है, राइट, ओवम है आपका। तो पर्टिकुलर सभी का क्या रोल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, किस तरीके से, बट ओवरऑल टोटल हम ए टू जेड इसमें हमारे लेक्चर में जानने वाले हैं। सो आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू होगा, इन डेप्थ नहीं देखेंगे, बाकी के आने वाले लेक्चर्स में हम इसको इन डेप्थ में जानेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन, हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसमें फर्स्ट आपका जो होती है ओवेरीज होती है। ओवेरी जो होती है वो ओवम को रिलीज करती है, ओवा को रिलीज करती है। उसके बाद आपकी फैलोपियन ट्यूब आती है। फैलोपियन ट्यूब में आपका जो ओवम है वो आपका फर्टिलाइज होता है, वहाँ पर आपका इसके अलावा फिर आपका यूट्रस आता है। यूट्रस में जो फर्टिलाइज एग है वो टेक प्लेस होता है और यहाँ पर ग्रोथ होती है उसकी। इसके अलावा फिर आपका सर्विक्स आता है। सर्विक्स होता है जो कि आपकी यूट्रस का लोअर वाला पार्ट होता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स का आपका वोर्स होता है। फिर आती है आपकी वेजाइना, और वेजाइना के बाद फिर आपका ओपनिंग आती है, वेजाइनल ओपनिंग और यूरिनरी ओरिफाइस, ऑलराइट। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके क्या क्या चीज़ें आती है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करते हैं। प्रेगनेंसी के लिए आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग को प्रोड्यूस करता है, एग को ओवा बोला जाता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है, सपोर्ट करता है आपको, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसको भ्रूण को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। न्यू बेबी को गिव बर्थ देने के लिए भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके मेजर ऑर्गन। अब इसमें मेजर ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, तो मेजर ऑर्गन में आपका सर्विक्स, जो कि हमने देखा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, सर्विक्स जो कि एक ओपनिंग होती है बिटवीन एक आपका आपके यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा आपकी वेजाइना होती है जो कि आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा आपकी ओवेरीज होती है जो कि फीमेल गॉनेट्स होती हैं, जिससे कि आपका ओवम का प्रोड्यूस होता है, आपके एग का प्रोड्यूस होता है, राइट। यूट्राइन ट्यूब होती है, जिसको यूट्राइन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी यूट्रस से अटैच होती है। इनके लास्ट में फिम्ब्राई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि ओवम को कैच करते हैं, जैसे ही आपका ओवम रिलीज होता है आपके ओवेरी से, राइट। इसके अलावा यूट्रस होता है, यूट्रस जहाँ पर आपके बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसको यूट्रस बोला जाता है, राइट। फिर आता है आपका सर्विक्स। तो सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, व्हाट इज द सर्विक्स? सर्विक्स द लोअर पोर्शन ऑफ द नेक ऑफ द यूट्रस। नेक का जो लोअर पोर्शन है यूट्रस की नेक का, उसको सर्विक्स बोला जाता है। एंड द सर्विक्स इज द लाइंड विथ म्यूकस नॉन एज द सर्वाइकल म्यूकस। अब सर्विक्स एक लाइन करता है, मिल करके जुड़ता है एक म्यूकस के साथ, एक म्यूकस सीक्रेट करता है, इसको सर्वाइकल सर्विकल म्यूकस बोला जाता है। सर्विकल म्यूकस प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब मेल और फीमेल के बीच जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पर सर्विक्स क्या करता है, एक लुब्रिकेटेड, आपका लुब्रिकेटेड एक फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है, एक प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या करता है, आपको एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वो म्यूकस, राइट। सर्विकल म्यूकस प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और आपके स्पर्म को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देता है।
During the ovulation, secretion of the cervical mucus increase in response to the estrogen. अब जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के समय पर क्या होता है, आपका सर्विकल जो म्यूकस है इसका सिक्रेशन आपका इंक्रीज हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू द एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ कि आपका एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो आपका जो सर्विकल म्यूकस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. What when an egg is ready to fertilize, the mucus then become thin and slippery, offering a friendly environment to the sperm. What आगे क्या बताया जा रहा है, वट व्हेन द एग इज रेडी. अब जो एग है वो रेडी होता है फर्टिलाइज करने के लिए, मैच्योर होता है पूरी तरीके से. द म्यूकस देन बिकम थिन. अब जो म्यूकस है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो ऑफर करता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्पर्म के लिए, क्योंकि जो फीमेल वेजाइना में स्पर्म आया है वो मूवमेंट करके, मोटिलिटी करके एक जगह से आपका वेजाइना से आपका फैलोपियन ट्यूब तक रीच कर पाए, वहां तक पहुंच पाए. कब? जब एग फर्टिलाइज होने के लिए रेडी रहता है. इट आपका 14-15 डेज जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं उस समय पर. ऑलराइट. नेक्स्ट है आपका सर्विक्स. तो सर्विक्स है सर्विस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, सर्विक्स एक्ट एज एन पासेस वे थ्रू विच द बेबी एक्सिट द यूट्रस इनटू द वेजाइना. अब जब आपको डिलीवरी होती है, जब नॉर्मल आपको डिलीवरी होती है तब ये क्या करता है, सर्विक्स एक एक्ट करता है पासेस वे की तरह, एक रास्ते की तरह, एक पासवे की तरह एक्ट करता है, जिसके द्वारा बेबी आपका एक्सिट होता है यूट्रस से आपके वेजाइना में. राइट. सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स आपका ऐसे पासेस वे, ऐसा पासेस वे एक्ट करता है, दिस इज द पासेस थ्रू. अब सर्विक्स के थ्रू जो आपका बेबी है वो आपके वेजाइना, सॉरी आपके यूट्रस से वेजाइना में क्या करता है, आ जाता है. राइट. एग्जिट होता है. द सर्विकल कैनाल एक्सपांड टू रफली The cervical canal expands to roughly 15 times its normal width for the passage of baby during the birth. अब जब बर्थ के समय पर जो बेबी होता है उसको पास करने के लिए अपना जो सर्विक्स होता है वो अपने नॉर्मल साइज से रफली 15 टाइम एक्सपांड होता है. जस्ट सपोज दैट जो नॉर्मल टाइम है, जो नॉर्मल है उससे 50 गुना ज़्यादा इसकी जो वाइट है, चौड़ाई है, वो एक्सपांड होती है. इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है कि आपका जो यूट्रस है, यूट्रस से आपके वेजाइना में बच्चे को जो बेबी है वो पास हो पाता है. राइट. सो ड्यूरिंग जब बेबी पास होता है तो 15 टाइम अपना एक्सपांड होता है. राइट. तो कितनी इसमें कैपेसिटी होती है, कितनी इलास्टिसिटी होती है एक्सपांड करने के लिए. एंड द वेजाइना. राइट. सो वेजाइना क्या है, a muscular ridge seat connecting the external genital to the यूट्रस. राइट. सो वेजाइना क्या है, हाईली मस्कुलर आपकी रिज एक सीट होती है कनेक्टिंग, जो कि आपको कनेक्ट करती है एक्सटर्नल जेनाइटल को टू द इंटरनल जेनाइटल, मीन्स की यूट्रस को आपकी वेजाइना से कनेक्ट करती है. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऐसा टू वे. अब एक टू वे स्ट्रीट, इसका टू वे स्ट्रीट फंक्शन होता है. फर्स्ट होता है एक्सेप्टिंग पेनिस एंड स्पर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पर आपके पेनिस को एक्सेप्ट करती है, स्पर्म को एक्सेप्ट करती है. जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है फीमेल और मेल पार्टनर के बीच तो स्पर्म को एक्सेप्ट करती है. राइट. अगला इसका फंक्शन होता है सर्विंग एज द वेन्यू ऑफ द बर्थ थ्रू विच न्यू बेबी एंटर द न्यू वर्ल्ड. राइट. और इसके साथ साथ ये सर्व करती है, सहायता करती है ऐसा एवेन्यू ऑफ बर्थ थ्रू विच, जिसके द्वारा क्या होता है, बेबी आपका एंटर करता है टू द इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में. राइट. वेजाइना से आपके आउटर वर्ल्ड में बाहर आता है. राइट. इसके अलावा जो यूरिनरी ओरिफाइस होता है उसके थ्रू, उसके बारे में हम देखेंगे. नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनाइटिलिया. सो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या होता है, इसमें आपका आता है बल्बा जो होता है बल्बा विच रन फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम. बल्बा जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, जो आपका जो स्टार्टिंग होती है प्यूबिक एरिया से डाउनवर्ड टू द रेक्टम की तरफ इसकी
आपकी प्यूबिक एरिया से आपका रेक्टम की तरफ आता है। लेबिया मेजोरा होती है, दिस इज द ग्रेटर लिप्स, इसको ग्रेटर लिप्स के नाम से भी जानते हैं। आर द पार्ट ऑफ द अराउंड द वेजाइना, वेजाइना के जो अराउंड वाला पार्ट होता है उसको ग्रेटर लिप्स बोलते हैं, कंटेनिंग 2 ग्लैंड्स। अब इसमें आपकी 2 ग्लैंड्स होती हैं। बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है विच जो कि हेल्प करती है आपके लुब्रिकेशन में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पर जो लुब्रिकेशन होता है उसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरा आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को लेजर लिप्स के नाम से जाना जाता है, जो कि आउटर इनसाइड के जो लिप्स होते हैं जहाँ पर हेयर नहीं होते हैं। लेबिया मेजोरा में आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं हल्के हल्के, लेबिया माइनोरा पर आपका हेयर नहीं होते, जिनको हम लेजर लिप्स के नाम से भी जानते हैं। आर दी थिन हेयरलेस रिस होती है एट द एंट्रेंस ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के जस्ट एंट्रेंस पर, विच ज्वाइन बिहाइंड एंड फ्रंट। अब ये बिहाइंड से और फ्रंट से ज्वाइंट करती है। इन दी फ्रंट द स्प्लिट टू एनक्लोज क्लिटोरियस, और ये फ्रंट की तरफ से स्प्लिट करती है, एनक्लोज करती है, जुड़ती है, उस पॉइंट को क्लिटोरियस बोलते हैं। ऊपर आपका क्लिटोरियस होता है। क्लिटोरियस क्या होता है? द क्लिटोरियस इज अ स्मॉल पीस शेप स्ट्रक्चर, राइट। क्लिटोरियस आपका स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, और ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी पार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल अराइजल के लिए इन दी फीमेल में, राइट। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल अराइजल, क्लिटोरस, राइट। क्लिटोरस एक पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है आपका, जिस जो कि आपके वेजाइना के सुपर ऊपर की तरफ अबव स्ट्रक्चर में होता है, राइट, जो कि आपके जो लेजर लिप्स है उनको ज्वाइंट करता है। नेक्स्ट आता है दिस इज दी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर, ऊपर आपका मॉन्स प्यूबिस है, उसके बाद आपका क्लिटोरियस है। क्लिटोरियस के जस्ट बाद में एक छोटे से लिप्स होते हैं जिसको प्रोफ्यूज बोलते हैं, जैसा कि फीमेल्स में होता है। लेबिया माइनोरा जो होती है वो की इनर लिप्स होता है, लेजर लिप्स होता है। लेबिया मेजोरा जो होता है आपका ब्रॉड लिप्स होता है, बिग लिप्स होता है। उसके बाद आता है आपका यूरिथ्रल ओरिफाइस, जो कि अलग होता है, वेजाइनल ओरिफाइस अलग होता है, राइट। मेल्स में हमने देखा था कि आपका जो ओरिफाइस है वो एक ही होता है, मतलब कि यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, लेकिन आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और बेबी को आपको आउटर वर्ल्ड में लेके आना है, उसके लिए मेंस्ट्रुएशन के लिए आपका जो ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओरिफाइस होता है। लेकिन यूरिन के लिए जो वे होता है, ओरिफाइस होता है, वो दूसरा होता है, जिसको यूरेथ्रल ओरिफाइस के नाम से जाना जाता है। ये जस्ट बिलो होता है आपके क्लिटोरियस के, और उसके फिर नीचे होता है आपका लेबिया मेजो, सॉरी आपका वेजाइनल ओरिफाइस। गुड इट, okay. So here is the external genitalia. External genitalia, the urethral orifice or external urinary opening is below the clitoris. जो यूरिथ्रल ओरिफाइस है और एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग है, ये जस्ट बिलो होती है आपके क्लिटोरियस के जस्ट नीचे होती है, ऑन द अपर वॉल ऑफ द वेजाइना, ऑन द अपर वॉल ऑफ द वेजाइना एंड द पासेस ऑफ द यूरिन, राइट। कहाँ पर होता है? अपर वॉल ऑफ द वेजाइना पर एंड पासेस ऑफ द यूरिन के पास। Opening of the vagina is separate from the urinary opening and located below the, जो वेजाइनल ओपनिंग है वो अलग होती है, यूरिनरी ओपनिंग है वो अलग होती है। यूरिनरी ओपनिंग यूरेथ्रा जस्ट ऊपर होती है, उसके जस्ट नीचे वेजाइनल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है दी हाइमन। हाइमन इज द थिन crescentic fold of the tissue which is partially cover the opening of the vagina. Medically, it is no longer considered to be 100% proof of female virginity. Alright, so hymen क्या होती है? This is the important. हाइमन जो होती है क्रिसेंट एक फोल्ड होती है, टिश्यू की एक फोल्ड होती है जो कि पार्शियली क्या करती है? वेजाइना को आपके कवर करती है, बट मेडिकली ऐसा बताया जाता है कि दिस इज नो लॉन्गर। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यदि हाइमन की जो सीट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्रूव करता है कि जो फीमेल्स है वो इन मतलब उसकी वर्जिनिटी लॉस हो गई, राइट, वो वर्जिन नहीं है। यदि आपको लेयर जो प्रेजेंट है हाइमन की तो वर्जिनिटी है, बट ऐसा नहीं है, ये 100% प्रूफ नहीं करती है साइंस इसको, बायोलॉजिकल साइंस। कई बार जो हाइमेन की जो लेयर है वो साइकिलिंग करने से, स्पोर्ट करने की वजह से या एनी अदर एक्टिविटी करने की वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से भी ब्रेक डाउन
हो जाती है, जो कि पार्शियली कवर करती है सिर्फ आपके वेजाइनल को। सो दिस इज द मिथ, ये एक मिथ होता है। यदि हाइमन की लेयर नहीं है तो जो फीमेल है वो वर्जिन नहीं है, राइट, या हाइमन की लेयर प्रेजेंट है तो जो फीमेल्स है वो गर्ल्स है वो वर्जिन है। सो दिस इज दी ओनली मिथ, करेक्ट। तो एनी अदर रीजन की वजह से वो ब्रेक डाउन हो सकती है। नेक्स्ट इज दी ओवरीज। ओवरीज क्या, ऑल्सो नॉन एज दी फीमेल गोनेट्स। जैसे मेल में आपके गोनेट्स होते थे, मेल में आपके टेस्टिस होते थे, सिमिलरली फीमेल में आपकी ओवरीज होती है, जो कि आपके ओवम को बनाती है, राइट, ओवम को प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो नॉन एज दी फीमेल गोनेट्स। फीमेल गोनेट्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। दे प्रोड्यूस एग्स, जो कि आपके एग्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवा भी बोला जाता है। every female is born with a lifetime supply of the eggs, alright। every female born होती है with the lifetime supply of eggs, lifetime उनको eggs का supply होता है। they also produce hormone, इसके अलावा ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दैट, ऑलराइट। देन दिस इज द स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर्स होता है। एंड फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी हम इनको जाना जाता है, जो आपकी स्ट्रेच होती है फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से आपकी स्टार्टिंग होती है। ओवरीज एंड मीजर अबाउट टू 13 सेंटीमीटर लेंथ, 8 टू 15, 8 टू 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यह इसकी स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन होती है, स्ट्रेच होती है आपकी यूट्रस से। बायलेटरल होती है, दो होती है। हेड ऑफ यूट्रस से स्टार्टिंग होती है, बायलेटरल साइड से लेफ्ट एंड राइट, राइट। द एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब lying next to the ovaries feather into the end called fimbrium, राइट। अब जो एक्सटेंड करती हैं तो एंड की तरफ जो होती है फेलोपियन ट्यूब में आपके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक आपकी प्रोजेक्शन होती है, जिसको फिम्ब्रिया बोला जाता है। और फिम्ब्रिया आपके ओवम को कैच करती है, आपके एग को कैच करती है। Millions of the tiny hair-like cilia line the fimbria and inferior of the fallopian tube. राइट, सो मिलियंस ऑफ टाइनी आपकी हेयर लाइक एक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक सीलिया होता है जो कि आपकी फिमरे की इंफीरियर साइड होता है फेलोपियन ट्यूब में, जो कि मूवमेंट के लिए आपके एक्टिव मूवमेंट के लिए, साथ ही साथ आपके स्पर्म के मूवमेंट को एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो मोटाइल होता है, वो मूव करता है। द सीलिया बीट द बेब, इसके अंदर क्या होता है, बीट एक बेब्स होती है, 100 of times a second catching the eggs, right, eggs at the ovulation and moving it through the tube to the uterine cavity, alright। so cilia beat the babe, cilia में आपकी बेब्स होती है, बेब की वजह से क्या होता है, आपका मूव करता है आपका ओवम, और आपका जो एक्स से वो मूव करता है और एक्स को वो कैच करती है 100 of the times, ऐसा एग कैचिंग, एग को कैच करती है एंड ओव्यूलेशन एट द मूविंग, और उसको मूव करती है ओव्यूलेशन के समय पर एंड थ्रू द ट्यूब ऑफ द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी ट्यूब से आपकी यूट्राइन कैविटी में आपका मूव होता है, यूट्रस में आपका मूव हो जाता है, राइट। और उसके थ्रू जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो वो जो यूरिन है वो कलेक्ट हुआ था, वो जो लेयर है वो सेट होती है और वो एक्सक्रेट आउट हो जाता है आपके वेजाइना से, सर्विक्स के रूट से बाहर, और फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑक्यूर इन दी फेलोपियन ट्यूब। और जो फर्टिलाइजेशन है वो टिपिकली आपका फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। जो फर्टिलाइज एग है वो आपका यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, एम्बेडेड होता है और फिर आगे ग्रोथ करता है, एम्ब्रियो बनता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से ओवरी आपके ओवम को रिलीज करती है, आपके एग को रिलीज करती है। उसके बाद फिम्बरी उसको कैच करती है, कैच करने के बाद फिर आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर पे जो है वहाँ पर आपका ओवम आता है और आपका एग आता है, और दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद थर्ड नंबर पे जो है वो यहाँ पर आके इम्प्लांट होता है और धीरे धीरे करके वो एम्ब्रियो बनता है, वहाँ पर उसका ग्रोथ होता है। फर्स्ट इज द रिलीज of egg from the ovary. Second, egg reach midpoint of the fallopian tube where it is fertilized by the sperm, sperm के साथ fertilize होता है। थर्ड में जो है वो है implantation of the fertilized egg into the
एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहाँ से ग्रोथ होता है। इन केस यदि आपका स्पर्म प्रेजेंट नहीं है फीमेल वेजाइना में, तो फिर ये आपका जो ब्लड आता है, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड आता है, उसके थ्रू ही रिलीज हो जाता है, राइट। और यदि आपका स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने का प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आने की वजह से या टाइम पर नहीं होने की वजह से, आपका ओवम एग प्रेजेंट नहीं होने की वजह से और स्पर्म प्रेजेंट नहीं होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। गुड। नेक्स्ट आपका यूट्रस। यूट्रस इज द पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यूट्रस आपका एक पियर शेप ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। द फंडस इज द अपर, इसका जो अपर पार्ट है इसको फंडस बोला जाता है। पोर्शन ऑफ द यूट्रस वेयर द प्रेगनेंसी ऑक्यूर, जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, प्रेगनेंसी आपकी ऑक्यूर होती है। सर्विक्स जो होता है, द सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन को सर्विक्स बोला जाता है, जो कि आपका कनेक्ट होता है वेजाइना के साथ। एंड ऐसा स्पिंटर, ऐसा बॉल भी सर्व करता है टू कीप द यूट्रस क्लोज, यूट्रस को क्लोज रखने के लिए। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंटिल इट टाइम टू डिलीवर, प्रेगनेंसी के समय बेबी को होल्ड करके रखता है, उसको क्या करता है, एक स्पिंटर होता है, होल्ड करके रखता है। और इट द टाइम ऑफ, जब टाइम आता है डिलीवरी का, उस समय पर एक ओपनिंग होता है, ओपन होता है तो बेबी आपका यूट्रस से, आपका वेजाइना से आउटर आपका आउट हो जाता है, राइट। So the uterus expand considerably during the reproductive process. Reproductive process के समय expand होता है, डिलीवरी के समय expand होता है। The organ grow from the 10 to 15 times its normal size during the pregnancy. अब यूट्रस नॉर्मल जो रहता है वो छोटा सा बिल्कुल पेयर शेप का रहता है आपका, और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये अपने नॉर्मल टाइम से 10 से 20 गुना, राइट, यूट्रस की बात कर रहे हैं। सर्विक्स तो हमारा 40 to 50 टाइम आपका एक्सपांड होता है, लेकिन जो आपका यूट्रस है वो आपका 10 से 20 गुना एक्सपांड होता है अपने नॉर्मल साइज से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय जो 9 मंथ होते हैं उस समय एक्सपांड होता है और बेबी को ग्रोथ कराता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है यूट्रस। जस्ट मिनट, ओके, यूट्रस। The main body consists of a firm outer coat of the muscles. Alright, जो main body वो consist होती है आपकी firm outer coat से, जिसको muscles बोला जाता है, जो कि आपकी myometrium होती है, and inner lining of the vascular glandular, जो कि आपका जिस मटेरियल होता है एंडोमेट्रियम का। The endometrium thicken during the menstrual cycle to allow implantation of the fertilized eggs. अब जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो थिक हो जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि अलाउड करती है आपके इम्प्लांटेशन होने के लिए फर्टिलाइज एग को। बट प्रेगनेंसी ऑक्यूर व्हेन द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट, और प्रेगनेंसी ऑक्यूर व्हेन द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट, फर्टिलाइज एग आपका इम्प्लांट हो जाता है, आपकी प्रेगनेंसी ऑक्यूर होती है सक्सेसफुली इनटू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। और यदि आपका द एंडोमेट्रियम थिक होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू अलाउ इम्प्लांटेशन द फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग नहीं है, इम्प्लांट नहीं हो रहा है, तो ये सैड हो जाती है, ये झड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको वापस से मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो शुरू हो जाती है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका मंथ के जो 28 डेज 27 डेज बाद आपका शुरू हो जाता है, जैसे 14-15 डेज होता है, जैसे एग रिलीज होता है उस टाइम से थोड़ा सा 1 डेज से लेकर के 15 डेज तक ये थिक होता है, फिर धीरे धीरे करके ये थिन होता है और फिर सैड होता है। जब सैड होती है लेयर तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होता है तो थिन होना शुरू होती है, 14-15 डे तक थिन होती है, फिर थिक होती है, फिर जो 4 to 5 डेज रहते हैं उस समय पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में इन डेप्थ देखेंगे। ऑलराइट, एंड हियर इज दी, okay, here is the endometrium. Endometrium, this is the endometrium is the innermost layer as a lining for the uterus. ये आपकी innermost layer होती है आपकी uterus की during the menstruation cycle. The endometrium grow to thick. menstruation cycle के समय पर जो endometrium है वो grow होती है, thick होती है, blood vessels rich होती है, glandular tissue layer जो होती है वो rich होती है, thin
and this represent an optimal environment for the implantation of the blastocyte upon its arrival in the uterus. राइट, सो ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है इम्प्लांटेशन के लिए, जो ब्लास्टोसाइट है, जो सेल्स है, उसके अराइवल के लिए यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए इसकी वजह से थिन होती है ताकि वो इम्प्लांट हो पाए. राइट, एंड दिस इज द एंडोमेट्रियम. endometrium endometrium, the endometrium is the central echogenic detectable using the ultrasound. अल्ट्रासाउंड में आपकी एंडोमेट्रियम है वो आपकी सेंट्रल इकोजेनिक डिटेक्टेबल होती है. अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जब आप करेंगे तो आपको दिखती है. एंड हैज एन एवरेज थिकनेस, इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है उस समय वो 6.7 mm होती है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द ब्लड वेसल्स इन द एंडोमेट्रियम फर्दर इंक्रीज. अभी ब्लड वेसल्स है जो प्रेगनेंसी के समय पर ये भी फर्दर इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है इन दी साइज में, नंबर्स में, और प्लेसेंटा को फॉर्म करती है. जो प्लेसेंटा होता है जो कि बेबी की नेबल से जुड़ता है उसको प्लेसेंटा को फॉर्म करती है. कैसे फॉर्म करती है, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो ज़्यादा हो जाती है, रिच हो जाती है, इंक्रीज होती है और प्लेसेंटा को फॉर्म करती है. प्लेसेंटा क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड फीटस. फीटस को आपका जो एम्ब्रियो है बेबी का जो डेवलप हो रहा है विद इन 3 मंथ में जब रहता है तो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को क्या करती है, आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है थ्रू दी प्लेसेंटा. ऑलराइट, ओके, सो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही. अगले वीडियोस में हम इन डेप्थ में सर्विक्स के बारे में, यूट्रस के बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में और ओवेरी के बारे में और वेसाइना के बारे में इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे. इनका पार्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, साइज शेप क्या है इसका, एंड इसके बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में ओवरऑल देखेंगे. दिस इज द ओवरव्यू वीडियोस ऑफ द female reproductive system. I hope you enjoyed this lecture. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Bye bye. Have a great day.